ओम श्री गुरुवे नमः। श्री श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी, श्री सिद्ध संत की डायरी से। वृक्ष रूपी वैष्णव महापुरुष। प्रस्तुत है 12वां भाग। कल श्री वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर मुख्य मार्ग के किनारे जिस प्राचीन वट वृक्ष का दर्शन करके आए थे, उस वृक्ष के संबंध में 2-4 बातें उठाने से और भी बातें होने लगी। श्री वृंदावन में वृक्ष के रूप में कितने महापुरुष हैं, कहा नहीं जा सकता। गुरुदेव ने स्वयं जो प्रत्यक्ष किया था वह कहने लगे। एक दिन मैं घूमते घूमते राधा बाग जा पहुंचा। यमुना के किनारे एक निर्जन स्थान देखकर वहां एक वृक्ष के नीचे निश्चिंत होकर बैठ गया। कुछ ही क्षण में सर सर ध्वनि मेरे कानों में आने लगी। देखा सामने में एक वृक्ष कांप रहा है। देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं वृक्ष की ओर देखता रहा। फिर देखा वृक्ष नहीं है, एक बहुत सुंदर वैष्णव महात्मा वहां खड़े हुए हैं। उनके 12 अंग में यथारीति तिलक, गले में कंठी, तुलसी की माला, हाथ में भी जप की तुलसी माला है। उनके विषय में जानने की इच्छा व्यक्त करने पर उन्होंने मुझे पूरा परिचय दिया। फिर कहा, यहाँ मैं वृक्ष के रूप में हूँ। और भी अनेक बातें कहकर उन्होंने पुनः वृक्ष का रूप धारण कर लिया। मैंने यह बात 2-1 वैष्णवों से कही। वे लोग विश्वास नहीं कर पाए, वरन उपहास करके गैर शिरोमणि जी के पास जाकर कह दिया। इस विषय में शिरोमणि जी के पूछने पर मैंने उन्हें सब स्पष्ट रूप से बताया। वे सुनकर रज में लौटने लगे, रोने लगे। फिर उन्होंने मुझसे कहा, प्रभु, ये सब बातें जिस किसी को भी न कहें, विश्वास नहीं कर पाएंगे, उपहास करेंगे। सुना है बाद में गौर शिरोमणि जी भी राधा बाग में उसी वृक्ष रूपी वैष्णव महात्मा का दर्शन करने आए थे। मैंने ठाकुर से पूछा, महात्मा लोग वहाँ वृक्ष के रूप में क्यों रहते हैं? ठाकुर ने कहा, श्री वृंदावन अप्राकृतिक धाम है। अप्राकृतिक लीला यहाँ नित्य हो रही है। वैष्णव महापुरुष निश्चित होकर उसी का दर्शन करने के लिए वृक्ष आदि के रूप में विद्यमान है। ब्रजधाम में वास करके आनंद से भजन करते हैं और लीला दर्शन करते हैं। मैंने कहा, वृक्ष रूप में जो सब महापुरुष वृंदावन में हैं, फिर उन्हें तो साधारण लोग जानते नहीं। वृक्ष के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार करने से उन महापुरुषों को कोई हानि नहीं होती। ठाकुर ने कहा, इसलिए व्रज को वृक्ष लता को हानि नहीं पहुंचाते। हानि पहुंचाने से उनको बहुत कष्ट होता है। अभी कुछ दिन पहले ही तो एक वृक्ष पर अत्याचार करने से भयानक अनिष्ट हो गया। क्या हुआ था यह जानने की इच्छा व्यक्त करने पर ठाकुर कहने लगे, यहाँ पास में ही एक कुंज में एक बहुत पुराना नीम का सुंदर वृक्ष था। कुंज के वैष्णव बाबा वृक्ष की खूब सेवा जतन करते थे। एक दिन वहाँ की एक युवती वैष्णवी ने रज शैलावस्था में वृक्ष को पकड़ लिया। रात्रि में बाबा जी ने स्वप्न में देखा, एक वैष्णव ब्रह्मचारी ने आकर उनसे कहा, तुम्हारे कुंज में इतने समय से बड़े आराम से रहा। कल तुम लोगों की वैष्णवी ने अशुद्ध काम कलित अवस्था में वृक्ष को कई बार पकड़ा, उससे मेरी अत्यंत हानि हुई है, इसलिए मैंने यह स्थान त्याग दिया। बाबा जी ने प्रातः उठकर देखा वृक्ष सूख गया है। हम लोगों ने भी जाकर देखा, एक रात्रि में ही वह बड़ा वृक्ष बिल्कुल सूख गया। ठाकुर की ये बात सुनते सुनते बहुत आश्चर्यचकित हो गया। मुंगेर में जो घटना हुई थी, उसी गुलाब के पौधे की बात आज मन में आ गई। ठाकुर को यह बात बतलाने पर उन्होंने कहा, वास्तविक रूप से सेवा कर सको तो वृक्ष की आप बीती भी सुनी जा सकती है। श्री वृंदावन के सब वृक्ष वास्तव में अद्भुत हैं। छोटे बड़े सभी वृक्षों की शाखा पर शाखाएं लता के समान झूलकर भूमि की ओर लटक गई हैं। पत्ते तक डंडी सहित नीचे की ओर मुख किए हुए हैं। ऐसा और कहीं नहीं देखा। निधि वन एवं अनन्य प्राचीन कुंज और वन में बड़े बड़े सब वृक्ष रज में लौटते हुए बढ़ रहे हैं। वृक्ष ऊपर की ओर क्यों नहीं उठते?
वह कुछ समझ में नहीं आता। इन वनों में अत्यंत प्राचीन अनेक वृक्ष भी लता का समान ही लगते हैं। साधना में विविध अनुभूति का क्रम। भोजन के बाद हरिवंश पाठ करके हम सभी गुरुदेव के पास बैठे हैं। गुरुदेव अपने आप धीरे धीरे कहने लगे, दर्शन का विषय जिस प्रकार क्रमशः थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे स्पष्ट रूप से प्रकाश होता है, श्रवण भी ठीक उसी प्रकार ही हुआ करता है। श्रवण के आरंभ में एक प्रकार का किच किच शब्द कान के भीतर पहले पहले सुन पाते हैं। वह शब्द होने पर यदि विरक्त होकर उसे आग्रह किया जाए तब तो अनिष्ट हुआ करता है। नाम जप करते करते बड़ी निष्ठापूर्वक उस शब्द को सुनना पड़ता है। निष्ठा रहने से ही धीरे धीरे सब प्रकार के शब्द सुन सकते हैं। फिर अनायास शब्द को जैसा यह शब्द नहीं है, उसमें कुछ विशेषता रहेगी ही, वह आरंभ से ही पता चल जाता है। निष्ठापूर्वक स्थिर चित्त से वह सब शब्द सुनने से धीरे धीरे बातें भी सुन सकते हैं। तब बातचीत की जा सकती है, पूछने पर उत्तर मिलता है, किंतु बातचीत न होने तक पूरा पूरा विश्वास होता नहीं। विश्वास की दृढ़ता के साथ साथ बात करने वाले के अंगादि का स्पर्श भी क्रमशः स्पष्ट रूप से हुआ करता है। यह स्पर्श पंच भौतिक स्पर्श नहीं है, यह अन्य प्रकार का स्पर्श है। ये सब होते हैं तभी ठीक समझ सकते हैं। नियम अनुसार साधन करते जाने से ये सब अवस्थाएं सभी की होंगी। इच्छा करने से भी होंगी, नहीं करने से भी होंगी, ठीक समय होने पर ही होंगी। ठाकुर इस प्रश्न के उत्तर में इस नाम में ही सब है कहकर कुछ क्षण चुप रहे, फिर अपने आप ही पुनः कहने लगे, एकमात्र श्वास पर श्वास में नाम जप का अभ्यस्त होने से सब होता है। शरीर से मैं पृथक हूँ, इसका स्पष्ट ज्ञान न होने से वह सब अवस्था होती नहीं। शरीर से मैं पृथक हूँ समझने के लिए श्वास पर श्वास में नाम जप करना पड़ता है। श्वास पर श्वास में नाम जप करना बहुत सहज नहीं है। 3-4 लाख का नाम जप करो या 3-4 करोड़ का नाम जप करो, श्वास पर श्वास में लक्ष्य रखकर नाम जप करने जैसा फल किसी प्रकार भी नहीं होता। इसकी उपयोगिता ही अन्य प्रकार की है। स्वाभाविक श्वास पर श्वास में एक बार ठीक से नाम गुथ जाने से आत्मदर्शन होता है। शरीर से आत्मा पृथक है जानकर थोड़ा स्थिर हो जाने से ही उस आत्मा में नाना प्रकार की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तब वह आत्मा अनेक अलौकिक कार्य सहज से कर सकती है। ठाकुर की बात से मेरे बड़े भारी भ्रम का संशोधन हुआ। 21,600 नाम गिनकर प्रतिदिन जप करना भी कुछ क्षण श्वास पर श्वास में नाम जपने के प्रयास के तुल्य नहीं है। अतः भीतर ही भीतर लज्जित होकर मैंने फिर अपनी उस संख्या जप की बात नहीं बतलाई। मैंने पूछा, आत्मा की इस प्रकार क्षमता उत्पन्न हो जाने पर किसी प्रकार के अलौकिक कार्य करने से क्या कुछ अनिष्ट होता है? ठाकुर ने कहा, बहुतों को देखा गया है कि उस प्रकार थोड़ा योगेश्वर्य मिलते मिलते ही उनका प्रयोग करके वे बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। उस ऐश्वर्य के द्वारा अनेक प्रकार के संपद वृद्धि, रोगयुक्त और इच्छा अनुसार और भी अनेक अलौकिक कार्य करने की क्षमता हो जाती है। सत्य है, लेकिन धर्म प्राप्ति के पथ में यह भयंकर विघ्न और प्रलोभन है। उन सब ऐश्वर्य के प्राप्त होते ही शक्ति का प्रयोग नहीं करते, तभी धीरे धीरे विभिन्न आश्चर्यजनक अवस्था प्राप्त होती है और शक्ति प्रयोग करने से थोड़े समय के भीतर ही उसका सर्वनाश हो जाता है। धर्म कर्म तो चूल्हे में जाता है, वह शक्ति भी नष्ट हो जाती है, परंतु वह ऐसा प्रलोभन है कि थोड़ा कुछ मिलते ही शक्ति प्रयोग करने की इच्छा होती है। इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए।